मेरा वाला वो थानेदार है। मीठी माई, आपकी आंखों से ये खून के आंसू। मेरे लाल आंसुओं की चिंता मत करो। एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट तो ले ही सकती है। मैंने वीर को देखा, वो बिल्कुल ठीक है, पर वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो कुछ सही नहीं कर रहा। प्रभु के रास्ते को छोड़कर वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है। नहीं मीठी माई, माफ करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे थानेदार साहब कभी कोई गलत काम कर ही ना सकते। हमेशा सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलते। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जब के से अपने वीर के लिए प्रार्थना करो। और हाँ, मेरे प्रभु ने तुम्हारी बड़ी भाभी सा को चुन लिया। बोले मैं ये सबके वजह से वो भूल ही गई थी। नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई। इसको पूरा यकीन नहीं हुआ है, ये फिर आएगी वीर को ढूंढने। थानेदार साहब, मीठी माई ने आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों घबरा रहा है? बोले माँ साहब, माँ साहब रहने दीजिए, आप क्यों रसोई में, मैं कर देती। अरे अरे, तुम अभी बाहर से आई हो, मैं कर लूंगी। तुमने मीठी माई से बात करी? जी, मैंने तुमसे कहा था ना, वो विशेष की शादी है, उसके लिए वो लड़की पसंद कर रही थी। तो हाँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ बस। हाँ, मैं माँ साहब, मीठी माई ने कहा उन्हें ये लड़की पसंद है। अरे, मीठी माई की लीला ना अपरंपार है सच में। मीठी माई को जो लड़की पसंद आई है ना, मुझे भी ये लड़की सबसे ज्यादा पसंद आई थी। बहुत उदास है ना, शायद वीर को बहुत याद कर रही है। घर में जब भी कोई उदास हो जाता है, कैसे कोशिश करती है कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, और आज देखो ना, उसके चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है। हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। हाँ, हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, करेंगे ना? अरे सुलक्षू, तूने पहली बार पहल किया तो थोड़ा साथ कैसे ना देंगे हम? देंगे देंगे देंगे। वैसे बेचारी फोन पर काफी दुखी लग रही थी। अच्छा एक बात बताओ, जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे क्या बोलूं? उसका पति उसे मिलेगा या नहीं? अच्छा ओके ओके, ऑप्शन सी, कल जो तुम चिल्लाए उसकी सजा तुम्हारी बीवी को देती हूँ। बेस्ट ना? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज बुलबुल को कुछ मत करिए।
बुलबुल को कुछ नहीं, वो नादान है, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती। आपको जो करना है मेरे साथ करने दीजिए। बुलबुल को कुछ नहीं, बुलबुल को क्या है ये ड्रामा? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। ओ मियां मजनू, तेरी बीवी की जिंदगी अब मेरे हाथ में। उसकी चिंता तो छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। ध्यान से रखना इसको। संभाल लेना बुलबुल, अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आई होप मेरा भेजा मैसेज तुम तक पहुंच जाएगा। मैं मीठी माई से सच्चाई निकलवा कर ही रहूंगी। बिना सच्चाई जाने मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ध्यान से, शिवजी के अभिषेक वाला पवित्र जल है। अगर ये ब्रेसलेट्स हमारे हाथों में नहीं पाए गए तो इसका ये मतलब होगा कि किसी ने ब्रेसलेट्स को हमारे हाथों में से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की है। अगर ये इनकी साड़ी में फंसा है तो इसका मतलब थानेदार साहब भी यही है। वीर यहाँ नहीं है बुलबुल, पर वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ वो कुछ सही नहीं कर रहा। इसका मतलब जिन मीठी माई पर मैंने इतना विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उनकी वजह से मैंने अपनी दिल की ना सुनी, थानेदार साहब की आवाज को छलावा समझा। छलावा तो मीठी माई बहुत बड़ी धोखेबाज है, छोटी है। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? कहाँ रखा है आपने हमारे थानेदार साहब को? बोलिए, बताइए हमारे को, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? इस बार हमारे से झूठ बोलने की गलती मत करना। ये हमारे थानेदार साहब है, ये मैंने खुद हमारे थानेदार साहब को पहनाया था, और ये हमारे को आपकी साड़ी से मिला है। इसका मतलब कल मैंने जो आवाज सुनी थी वो भी हमारे थानेदार साहब की थी। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? बताइए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? बुलबुल, इतना भरोसा किया था मैंने आप पर, हमारे पूरे परिवार ने आप पे इतना भरोसा किया, आपने सबको विश्वासघात किया है। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? बस हो गया, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू। बुलबुल, अगर आपने हमारे को सच सच नहीं बताया ना, आपको घसीटते हुए पुलिस थाने लेकर जाऊंगी मैं। बताइए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? छोड़। सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? कहाँ है? शांत। कहाँ है? शांत बुलबुल। कहाँ है?
कुछ गलत नहीं कर रही है ये बुलबुल, सिर्फ कुछ सवाल पूछ रही है। हक है इसका। इसके सवाल के जवाब देना मेरी जिम्मेदारी। थोड़ी देर के लिए मुझे और बुलबुल को अकेला छोड़ दो। जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चल जल्दी तैयार हो जा, मीठी माई ने बुलाया है। एसीपी की बीबी का उसके पति से मिलने का समय हो गया है। आता हूं। तो दीजिए जवाब। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? तुम्हारे थानेदार साहब यही है। यहाँ आश्रम में? कहाँ है? मुझे वो सड़क पर मिले, अधमरी हालत में। चेहरे पर और शरीर पर इतनी चोट लगी हुई थी जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा हो उसे। इसीलिए मैं उसे अपने साथ आश्रम ले गई। अच्छा, ऐसी बात थी? तो कल जब मैं आपके आश्रम आई थी तब आपने मेरे को ये बात क्यों ना बताई? हाँ, उनकी पत्नी है उनका ख्याल रखने के लिए। बताना चाहते थे, लेकिन उस जख्मी हालत में भी तुम्हारे थानेदार सर ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहते।